और मध्य पूर्व के मोर्चे पर बारूदी बादल फिर गहरा गए हैं। ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आशंका है कि इजरायल बहुत जल्द ईरान की जमीन को दहला सकता है, जिसके दो कारण हो सकते हैं। पहला है एक टैंकर की जब्ती और दूसरा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमेरिका की दिलचस्पी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं जो ईरान इजरायल की जंग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब क्या है वो कारण, देखिए इस रिपोर्ट। 300 घंटे की मियाद, मध्य पूर्व में विनाश। मध्य पूर्व में शांति स्थापना महज एक कल्पना है, ऐसी कल्पना जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। शांति के प्रयास इस भूभाग पर एक ऐसी प्रक्रिया है जो जारी तो रहती है लेकिन पूरी नहीं होती। जिसके पीछे 3 कारण हैं: इजराइल, ईरान और ईरान के प्रॉक्सी। इजराइल यहूदी राज्य की स्थापना के लिए जंग में है, तो ईरान की भूमिका इजराइल अमेरिका के बीच संतुलन बिगाड़ने में मुख्य देश की है। जो टकराव पैदा होता है और इसी टकराव की डेडलाइन है 300 घंटे, जिसका प्रमाण है इजराइल के गाजा और लेबनान में ऑपरेशन गाजा में सुरंगों के अंदर हमास पर अब भी हमले जारी हैं, तो वहीं लेबनान में इजराइल लगातार टारगेटेड हमले कर रहा है। जिससे आजीज आए ईरान ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस तैयारी को संघर्ष दोहराए जाने की आशंका का नाम दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय से आई ये खबर ये है कि इजराइल फिर से ईरान पर हमले कर सकता है, लेकिन इस बार दुश्मनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने पिछले 12 दिनों के युद्ध से बड़ा सबक सीखा है। इसका मतलब ये है कि अब ईरान जंगी तैयारी में उतर चुका है। लेकिन क्या ईरान के सामने टकराव के मोर्चे पर सिर्फ इजराइल है? नहीं, टकराव के मोर्चे पर मुख्य किरदार अमेरिका है। जिसकी पुष्टि होती है हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी कोस्ट फोर्स की कार्रवाई से। इस कार्रवाई में ईरानी फोर्स ने टैंकर पर चढ़कर जब्ती की कार्रवाई की है। जब्त किए गए इस टैंकर पर मार्शल द्वीप समूह का झंडा लगा था। और इसी कार्रवाई के बाद अमेरिका के सेंट्रल कमांड एक्शन में आ गई। अमेरिका के 5वें बेड़े ने टैंकर मुक्त करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। जो अमेरिका से टकराव की जमीन तैयार करने में अहम कदम साबित हो सकता है। यही वजह है कि अब ईरान ने जंग का अलर्ट जारी कर दिया है। और यह अलर्ट जारी किया गया है मोबाइल फोन के जरिए, जिसमें शुरुआती तौर पर चुनिंदा मोबाइल फोन यूजर्स को मैसेज भेजा गया है। इस मैसेज में युद्ध और हमले से पहले की आशंका पर जानकारी दी गई है, जिसका मतलब है कि ईरान व्यापक युद्ध की आशंका से घिरा हुआ है, क्योंकि संघर्ष के मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका ने अपने अपने काम बांट लिए हैं। इजरायली सेना ईरानी प्रॉक्सी पर हमले कर रही है और अमेरिका ने अब सीधे ईरान को टारगेट पर ले लिया है। इसमें अमेरिका ने युद्ध का कारण न्यूक्लियर हथियार को बताया है, लेकिन ईरान ने इसका भी जवाब तलाश लिया है। जवाब ईरानी विदेश मंत्रालय के शब्दों में यह है कि ईरान कोई अघोषित यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है। ईरान के परमाणु केंद्र IAEA की निगरानी और सुरक्षा में है। हालांकि यह दावा ईरान ने 12 दिन के युद्ध से पहले भी किया था। बावजूद इसके अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे, लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि ईरान का सहयोगी अब रूस है। यही वजह है कि रूस और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों ने कॉल पर बात की, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तैयार दस्तावेजों पर चर्चा की और ईरान को लेकर जारी विवाद सुलझाने पर सहमति थी। इसका एक कारण यह भी है कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम में रूस भागीदार है और इजिप्ट भी ईरान को ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम संवर्धन को समर्थन देता है। लेकिन यह ट्रंप और नेतन्याहू को रास नहीं आता। इसीलिए इजराइल और अमेरिका ने तेल टैंकर पर कब्जे के मुद्दे को हवा देकर युद्ध की योजना तैयार कर ली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।